व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कल का प्रसंग छोड़ा था आश्रम मैं नहीं हूँ, वर्ण मैं नहीं हूँ। जो कलर है, रंग है, वर्ण है, ये मैं नहीं हूँ। आश्रम मैं नहीं हूँ। शरीर के गुण है, देखो शरीर के साथ में शरीर में रंग भी है कि ये शरीर का ही है। ऐसे शरीर में गुण अवगुण भी एक शरीर का हिस्सा है। लेकिन हम अपने चेतन स्वरूप को, आत्मा को, अपने ब्रह्म स्वरूप को न जान, अपने आप को न जान करके, मैंने सीधी सी बात है कि मैं अपना आपा जो है, अपना आपा को छोड़ करके बहुत बार मैंने कल कहा, कुछ लोग तो कपड़ों में उलझे हैं, कुछ चमड़ी में उलझे हैं, कुछ आडमास में उलझे हैं, कुछ मन में जो ये संसार का मोह ममता, जो आम लोग इसको प्रेम की भाषा भी बोलते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये मन की एक कल्पना ही है। प्रेम तो अमर तत्व है। प्रेम कभी घटता बढ़, प्रेम ऐसा नहीं है कि आ गया और फिर चला जाए। लड़का और लड़की 4 दिन साथ में रह लिए, एक दूसरे में आकर्षण हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कोई प्रेम नहीं है। ये मन की एक कल्पना ही है, मन का एक तरंग ही है। और वो कुछ टाइम के लिए आती है, फिर वो दोनों एक दूसरे को, जहाँ तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं और थोड़े दिनों बाद में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। अगर प्रेम होता तो फिर एक जैसा रहता ना। प्रेम तो मीरा का था, प्रेम कबीर का था, प्रेम नानक देव जी का था, प्रेम भगवान कृष्ण का था, प्रेम गोपियों का था, प्रेम राधा का था। प्रेम ऐसा है जो प्रेम आ जाए तो फिर जाता नहीं, फिर तो मिट ही जाता है। प्रेम में मिटना होता है, प्रेम में इंकार नहीं होता, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती, प्रेम कब्जा नहीं करता है। तो प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप, आपका होना है। जब आप अपने स्वरूप में जाओगे तो उसमें आनंद और प्रेम तो आपका स्वभाव ही है। स्वभाव का मतलब जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्म होना। कोई कहे जी मुझे आग तो मिल गई पर आग की गर्मी नहीं मिली, आग की जलाने वाली नहीं मिली। जो आग जलाती नहीं है, जिस आग में गर्मी नहीं है, वो आग होगी? वो तो एक फोटो हो सकती है, एक चित्र हो सकता है, कल्पना हो सकती है। जो हकीकत में अगर अग्नि होगी तो अग्नि की पहचान क्या है? ओम। अग्नि की पहचान है कि वो जलाती है। क्यों अग्नि का? अब कोई कहे जी अग्नि क्यों जलाती है? क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना है। जल ठंडा क्यों होता है? जल का ठंडा होना स्वभाव है। नीम कड़वा क्यों होता है? ये उसका स्वभाव है, क्यों का सवाल ही नहीं है। गन्ना मीठा क्यों है? ये उसका स्वभाव है। आंख का स्वभाव है देखना, कान का स्वभाव है सुनना। आपका स्वभाव ही है सत्य चित आनंद प्रेम करुणा दया विशुद्ध शुद्ध बुद्ध केवल्य एक परिपूर्ण, जिसमें कोई कमी नहीं है, अनंत सीम। ये आपका स्वभाव है। उसको न जान करके किसको माना? दूसरे को। जो व्यक्ति अपने को नहीं जानता वो दूसरे को मानता है, ज्ञान है। जो अपना सम्मान नहीं करेगा वो दूसरों को क्या सम्मान करेगा? लेकिन बड़ी दुर्दशा है इस बात की कि हम लोग अपना मूल्यांकन किससे करते हैं? दूसरों से। हम अपनी आंखों से भी अपने को नहीं देखते कि हम क्या है, हम दूसरे की आंखों से अपने को देखते हैं। हमारी बड़ी भूल है ये।
और एक आदमी के नहीं, ज्यादातर कोई महापुरुष होगा जो अपने आप को अपनी तरफ देखता है, वही तो महापुरुष है जो अपनी तरफ देखता है और इस शरीर को भी देखता है और इन मन को भी देखता है, इंद्रियों को भी देखता है, इसकी एक रसाड़ी, इसके गुण अवगुण को भी देखता है, सभी को देखता है। कोई जो ऐसा जो कोई देखने वाला है वो अपने आपे को भी देखता है, उनको महान पुरुष कहते हैं, वो संत है, वो दृष्टि बड़ी निर्मल है। हमारा क्या है, हमारा निर्णय दूसरा करता है। दूसरे ने कहा कि ये व्यक्ति, अब दूसरा हमको बड़ाई कर दे, हमारी महिमा गुणगान कर दे, हम फूल के गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, खूब हवा भर जाती है, हम भर जाते हैं। दूसरे ने बड़ाई कर दी, अब तो हमारे जैसा कोई नहीं है। और किसी ने बुराई कर दी तो फिर देखो, फिर जलने का, फिर गुब्बारे की हवा निकल जाती है, फिर हमसे दीनहीन कोई नहीं है। किसी के कहने से हम दीनहीन हो जाते हैं, किसी के कहने से हम बलवान हो जाते हैं, किसी के कहने से हम बड़े हो जाते हैं, मान हो जाते हैं। दूसरे के कहने से होंगे तो कोई निर्णय ना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, हरिचंद आपके यहाँ पे उनके यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, कोई फंक्शन था, पता नहीं शादी थी क्या था। गुरुजी यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था, पहली बार वो आए और उन्होंने आकर के गुरुजी की बड़ाई करनी शुरू करी। गुरुजी आप जैसा कोई संत नहीं है, आपकी महिमा बड़ी महान है, बड़े संत है, ये वो बड़ी महिमा करते रहे। गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। हमारे वो क्या बोला, हमारे रिश्तेदारों ने कहा आप बड़े महान हो, उनको करके हम आए हैं। जब ये गुरु सुनते रहे, जब बोला उन्होंने तो गुरुजी एकदम फिर बोले कि सुन चौधरी, यहां तुम्हारे जैसे अंधों की जरूरत नहीं है, यहां तुम्हारे जैसे अंधे बहुत आते हैं, तेरे पास तो आंख है नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुम्हारे परिवार के लोगों ने कह दिया कि स्वामी जी बहुत महान है, वो मानोगे, कल कह देंगे स्वामी जी बहुत मूर्ख है, कल स्वामी जी मूर्ख हो जाएंगे। तेरे पास तो आंख है नहीं, तो नहीं आता कि चल गेट से बाहर। यहाँ ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है जगह पर, यहाँ आंख वाला चाहिए। अगर आपके पास इतनी आंख नहीं है तो अपनी आंख से आ नहीं सके, अपनी आंख से मुझे देख नहीं सके, तुम्हारी जरूरत नहीं, या आंख वालों की जरूरत है। हमारी हालत ऐसी है। एक व्यक्ति ने किसी की बड़ाई कर दी है, भीड़ उधर ही बात है, ओ हो वहां पर बड़ी भीड़ थी, बड़े वहां पर ये था, बड़े खाने पीने की चीजें थी, बड़े रंग, देखो बाबा जी की कुर्सी नीचे से ऊपर आपे तक चली जाती थी। अब उसकी अकल तो काम करती नहीं, अंधा है, वो भाग लेगा, भाग जाएगा, फिर सिर पे पड़ेगी धोखा। फिर हम वो धोखा हो गया, हमको जब ऐसे ले गया, हमने दूसरे की मान ली। अरे तुमने पहले ही तुम धोखे के काम किया, अंधा तो पहले ही है, और अंधा का तो कहीं ना कहीं सर टकराएगा ही, कहीं कहीं तो फोड़ के ही आएगा, खोपड़ी अंदर जाएगा। तो अगर दिमाग होता तो सुरक्षित वापिस से लौट आता। तो अंधे आदमी को तो कहीं भी जाएगा वो सिर फोड़ के आएगा। हम दूसरों से न जिए, अपना मूल्यांकन दूसरों से न करें कि दूसरा क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, लोग क्या कहते हैं। जो व्यक्ति ये निर्णय लेता है हमारे बारे में लोग क्या लेते हैं, लोगों को क्या पता। आपको खुद को अपना पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरे में क्या गुण है, क्या गुण है, किन चीज का मैं जानकारी है, किस चीज की मुझे जानकारी है। दूसरा व्यक्ति आपका निर्णय करेगा कि आप काले हो कि गोरे हो, दूसरा व्यक्ति आपका निर्णय करेगा कि आप किस स्वभाव के हो, दूसरे व्यक्ति आपका निर्णय करेगा कि आपको भूख लगी है कि नहीं लगी, प्यास लगी है कि नहीं लगी, आप तृप्त होकर बैठे, सुखी हो दुखी हो, आप संतुष्ट हो दुष्ट हो, दूसरा निर्णय करेगा। दूसरे के निर्णय से हमारा जीवन नहीं चलेगा। और ये बहुत छोटे से लेके बड़े तक होता है, छोटे से लेके बड़े तक होता है। एक जो है राजनेता मर गया, कहते हैं ऐसे राजनेता मर गया तो अब सब लोग उसकी बॉडी को तो शमशान भूमि में ले गए। तो उसने मरा हुआ की आत्मा जो है वो उसकी पत्नी के पास में आई, उसकी पत्नी को कहा कि तू चल शमशान भूमि में,
मैं मर गया हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ मेरे पीछे लोग क्या कहते हैं, लोगों की मेरे प्रति क्या दृष्टि है, लोग मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। मैंने आज तक लोगों के लिए काम किया है, लोगों की भलाई की है, समाज का काम किया है। लोग मुझे क्या भाव से, क्या दृष्टि से, बुराई से, भलाई से, किस से देखते हैं, कम से कम मैं देखूं तो सही। पता नहीं कि आप मर ही गए तो अब क्या देखना, कहने नहीं मुझे देखना है। गए तो देखा बहुत दुनिया की भीड़ थी। अच्छा व्यक्ति था, अच्छा नेता था, उसने लोगों को काम किए, खूब काम किए। तो लोग कह रहे थे वो बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा गुणगान आदमी था, बड़ा ऐसा आदमी था, बड़ा ऐसा। बड़ी बड़ाई सुन गया वो नेता, जो उदास हो गया, नेता उदास हो गया। पत्नी ने क्या हुआ? उसने कहा अगर ऐसे पता होता मुझे कि मरने के बाद इतनी बड़ाई होती है तो मैं पहले क्यों नहीं मर गया, पहले ही मर जाता। मेरे को पता ही नहीं था, पहले से मर लेता। लोग यहाँ मरने के बाद क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं, फिर दोष भी उनके गुण जैसे मालूम पड़ने लगते हैं। और जिंदा जी आदमी किसी का सम्मान नहीं करता है। भगवान राम भी आए तो लोगों ने उनको भी ताने दिए, भगवान कृष्ण भी थे तो उनको भी ताने। कोई महापुरुष जब आता है तो उस महापुरुष को भी सही दृष्टि से नहीं देखते, जब वो चला जाता है तो लोग उसी के गुणगान गाते हैं। उस वैसा आदमी तो आना मुश्किल है, वो तो वही था। जब वो था तो तब तुमने क्या किया था? तब उनसे कुछ खरीदा, कुछ किया, कुछ लिया, कुछ सम्मान किया, तब भी उनसे आप कुछ नहीं ले पाए। वो आके चला गया, अब लीक पीट रहे हैं। लीक पीटना, भूतकाल में जीना, बेहोशी में आदमी की हालत हो गई है। आदमी इस तरीके से जी रहा है, ये जीना क्या है? ये खुद में जीना नहीं है। ये एक दृष्टि से जैसे कोई आदमी नशे में चल रहा हो, उसको कुछ पता ना हो कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसको भी ऐसे ही व्यक्ति मिल जाए। एक आदमी रास्ता भटक गया, उसको शराबी मिल गया, वो नशे में था। उसने कहा क्या बात है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या मेरे साथ? रास्ता हम दिखाए, हमारा काम ही है, रात को हम यही काम करते हैं कि रात को पी करके गलियों पड़े रहते हैं वैसे। तो उन्होंने कहा हो कि हम दिखाते हैं आपको रास्ता। अब वो ले गया उसको, ये गेट बंद करो। तो ठीक है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो आदमी अब जो नशे में है वो पूरी रात उसको घुमाता फिरा। सुबह होगी, सुबह नशे आ, जब सुबह थोड़ा सा सुबह होश आया तो कहने लगे आप कौन हो? कि आप मुझसे पूछ रहे कौन? आप तो मुझे रास्ता दिखाने लगे। कि रास्ता क्या, मुझे खुद को ही पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। ये हालत हो रही है, रास्ता दिखाने वालों को कोई पता नहीं कि हम कहाँ जाना है। हजारों लाखों की भीड़ वालों को ये पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या भीड़ से सत्य का निर्णय होता है? भीड़ क्या मापदंड है सत्य का? सच्चाई का भीड़ होने से सच्चाई हमेशा अपने आप में किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सूर्य उदय होता है तो किसी को प्रमाण देना पड़ता है। सूर्य प्रमाण देता है कि मैं आ गया हूं। आप जहां मौजूद हो तो आपको प्रमाण देना पड़ता है कि मैं यहां पर हूं। आपका होना ही बता देगा, आपका होना ही बता देगा। अगर आपका होना नहीं बता रहे तो आप बेहोशी में हो, आपको कुछ पता ही नहीं है फिर कि क्या हो रहा है। लेकिन आदमी का जो हालत है वो हर चीज को दूसरों में देखना, और दूसरों को देख के चलेगा तो क्या है, ये पूरा संसार, महापुरुष पता है क्या कहते हैं? ये पूरा संसार एक राजमहल की तरह है, शीश महल की तरह है। शीश महल देखा है? कहते एक राजा ने शीश महल बनवाया, उसमें कुत्ता चला गया। शीश महल का मतलब होता है जिसमें शीशा ही शीशा लगा है, ठीक है, और शीशे में तो फोटो आएगी। कुत्ता घुस गया उसमें, गेट में बढ़ तो गया। अब गेट में बढ़ तो गया, पर अब गेट में बढ़ने के बाद उसको समझ में नहीं आती गेट किधर, क्यों जहां देखे वहां सब कुत्ते दिख रहे। अब पूरे बीच में महल में अकेला खड़ा और चारों तरफ कुत्ते दिख रहे हैं।
चारों तरफ कुत्ते कुत्ते दिख रहे हैं। अब वो एकदम सतर्क हो गया, उसने कहा तो चारों तरफ कुत्ते कुत्ते हैं, ये तो मेरे पे हमला बोलेंगे। अब वो भौंका जोर से। अब जब वो भौंका तो जितने भी चारों तरफ से कुत्ते थे सब भौंके और मेरे आवाज पूरी गूंज गई। उसने कहा वो तो पूरा लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब वो उधर से वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब दे झपटा दे मार दे न भौ की लड़ाई कर, पूरा लहू लुहार कुत्ता भाई चारों तरफ सिर मार मार के वो मर गया। किसके दोष से मरा? अपने। कोई दूसरा था वहां दूसरा कोई नहीं था। अब उसके होने का ही जो प्रतिध्वनियां आ रही थी वो उसी की आ रही थी, किसी की नहीं आ रही थी। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। महान पुरुषों के प्रमाण जो है ना, ये ऐसे नहीं है, बहुत समझने के हैं, इनमें बड़ा रेश है। हमारी हालत जो है बिल्कुल ऐसी है, हम कहीं लड़ाई पे उड़ जाते हैं, उसने हमको ये बोल दिया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो हमारी प्रतिध्वनि है, किसी और की नहीं है। कोई दुश्मन नहीं है हमारे अलावा हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। भगवान ने गीता में संकेत किया है, ये खुद ही अपना, ये जीव ही अपना दुश्मन है, यही अपना मित्र, स्वयं ही ये मित्र है और स्वयं ये दुश्मन है। अगर ये अपना कल्याण करेगा, अपने सत्य के धर्म में प्रेम के करुणा के सत्य के रास्ते पे चलता है तो ये अपना मित्र है। और अगर इसने ईर्ष्या का, द्वेष का, विवंश्य का, काम का, क्रोध का, मोह का, अहंकार का रास्ता चुन लिया तो यही अपना शत्रु है। अगर हम अहंकारी हो गए, अहंकारी आदमी को सारी दुनिया अहंकारी दिखती है, लोभी आदमी को सब लोभी दिखते हैं, साधु आदमी को सब साधु दिखते हैं, व्यापारी आदमी को सब व्यापारी को, हर आदमी को व्यापारी की व्यापार से तोलेगा। एक आदमी एक पेड़ के पास 10 आदमी खड़े हो, 10 जीव, वो एक पेड़ को एक नजर से नहीं देखते। अगर वहां लकड़ी का कारीगर होगा तो वो दरख्त को थोड़ी देख रहा है, वो ये देख रहा है लकड़ी सीधी कितनी है, क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा इससे, है वो उसको देख रहा है। और किसी को दांतों नहीं तोड़नी है तो वो अपने हिसाब से देख रहा है। और किसी को छाया लेनी है उसी पेड़ की, वो ये देख रहा है छाया कहाँ से, किधर है, कितने पत्ते, हरियाली कैसे। कोई सौंदर्य का, फूलों का, हरियाली का शौकीन है, वो उसकी रैली देखेगा, नोट देखेगा। कोई सुगंधी का है तो फूलों को देखेगा। किसी को उसके फल लेने हैं, उसकी दृष्टि सिर्फ फल पे, इस पेड़ पे फल नहीं है, क्या काम क्या अपना। कोई कांटे गिनता रहेगा कि पर कांटे कितने हैं इसमें। एक व्यक्ति एक पेड़ को क्या दृष्टि से देख रहा है, और जितने व्यक्ति है वो पेड़ तो एक ही है, लेकिन सब अपनी अपनी दृष्टि से देख करके चले जाएंगे। तो वो किसको देखे गए? वो पेड़ को देखे गए कि अपने को देखे गए? पेड़ को नहीं देखा, उन्होंने अपने आप को ही देखा। जैसे उनके विचार, जैसे उनके भाव, जैसी उनकी बुद्धि थी, वैसा ही उनको देख लिया, अपनी प्रतिछाया देखी। ये संसार एक दर्पण की तरह है, शीशे की तरह है, शीश मेल है। हमारे पास वही लौट के आ रहा है जैसे हम हैं। निंदा करने से पहले अपनी तरफ देखें, बुराई करने से पहले अपने देखें, अहंकार करने से पहले ये देखें दूसरा क्या हम कितने अहंकारी है, हमारे अंदर कितना बराबर है। हम अपना निर्णय ले। आदमी ज्यादा उलझता है, वो कहता है मुझे संसार ने, नहीं, संसार ने किसी को नहीं उलझाया। हम ही लोभ में, मोह में, इच्छा में, अपनी हंसना, अपने ही जाल में फंस करके, अपने ही दर्पण टकरा करके, कभी हम परिवार से टकराएंगे, कभी समाज से टकराएंगे, कभी लोभ से, कभी पैसे से, कभी माया से, कभी ईर्ष्या से टकरा करके, और फिर जीवन और समय दोनों नष्ट करके चल देंगे। खुद की सृष्टि बना रखी है। खुद की, हर व्यक्ति की अपनी खुद की सृष्टि है, हर व्यक्ति की अपनी खुद की सृष्टि है। अपने आप को ही समझना पड़ेगा हमें। तो देखने को देखो, अहम हमारा क्या है? अहम जो है, अहम कर्ता इति, अहम कर्ता इति, जो मैं, जो कहे ना मैं करता हूं। अहम मैंने मैं, कर्ता मैंने करने वाला हूं, मैं करता हूं। मूल जड़ है सारी चीज का, यही विष है, ये जहर है, अहंकारी विष है। क्यों? मरता तो अहंकारी है ना, डुबोता भी अहंकारी है, गड्ढे में अहंकार डालता है तो अहंकार विष है। और निरअहकार अकर्तापना वो अमृत है।
करता पे नहीं, जो करेगा वो मरेगा। करने वाला जो जहर है विष है, डुबाने वाला है। निरहंकार अकर्ता वही तारने वाला है, वो पार ले जाने वाला है। तो हमने मैं करता हूं, मैं आदमी की मैं इतनी आ गई, मैं कर रहा हूं, मैं जानता ही नहीं मैं हूं क्या। जो मैं है वास्तव में उसको तो जानता ही नहीं, उसमें अभिमान ही नहीं है, तो सहज है। उसे उसके मात्र होने से सब कुछ हो रहा है। वो कभी ये कहता ही नहीं मैंने किया, खड़ा बीच में होता ही नहीं है। और जो नहीं करता वो कहता है मैंने ये किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किए, मैंने ये कर दिया, मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने गौशाला बनाई है, मैंने इतने गऊओं को पारा डाल दिया, मैंने इसका ये काम कर दिया, ये आदमी का मैंने काम ये किया था। अब मैं को काट निकाल दो, मैं ना तो ये मर ही जाता। अब सिर्फ मैं को निकालो आप। गौशाला बन गई, आई तो मैं गौशाला बनाई, मैंने मंदिर बनाया, अपने मैं को डाल दो, फिर क्या लिखो, फिर क्या बोलोगे? मंदिर बना, मंदिर बना, गौशाला बनी। फिर तो जैसे प्रकृति का काम हो रहा है वैसे हो रहा है ना, फिर तो हो रहा है, बनी है, कहाँ हुआ। लेकिन मैं का करने का कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा अहंकार है कि लेके बैठा हुआ आदमी को। और क्या करता है हकीकत में? देखो भी हमारे करने से, मैं करने से क्या हो रहा है? मैं करने से हमारे शरीर में कुछ क्रिया हो रही है क्या? सांस मैं ले रहा हूं, आए तो आए, ना आए तो ना आए। अंदर आता है तो अपनी मर्जी से आता है, जाता है तो अपनी मर्जी से जा रहा है। अगर अंदर नहीं आए तो क्या कर लोगे? मैं कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। अंदर का बाहर ना आए तो नहीं कर सकते। नाड़ियों के अंदर खून की प्रतिध्वनि हो रही है, हर खून चल रहा है, हमारे चलाने से हमसे पूछ के चल रहा है। आदमी को कितना बड़ा अहंकार है, मेरे से पूछ के काम नहीं किया, मेरे को नहीं पूछा, किसने कर लिया, मुझे तो पूछा ही नहीं है, मैं क्यों बोला पूछो, मैं क्यों पूछूं? तूने नहीं पूछा, तुम किसी से पूछ के नहीं करते तो तुम मुझसे क्यों पूछेगा कोई भी? हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने आप में। और भले की हालत पता है कि बड़ी उल्टी होती है, बनते तो शिष्य हैं और हुक्म गुरु का चलाते हैं। ये क्या शिष्य पर है, ये सेवक पर? सेवक बन करके और स्वामी का काम करे, ये क्या सेवक बना है? उसको गुरु को ये पता नहीं है भी मेरा क्या, मैं किस लेवल पर हूँ, मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। सेवादार होकर के स्वामी का काम करना, ये अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। ये मैं करता, जिन्होंने मैं किया करने का। और अहंकार ऐसी चीज है, अहंकार सिर्फ अच्छी चीज की भी नहीं होते, अहंकार बुरी चीजों की भी होते हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी जेलों में लोग भरे हुए अपराधियों की बात